तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं इस समय। प्रायिकता में हमने आपको बताया था कि कुल आपके 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके बोर्ड पेपर में नहीं आएगा। ये वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है नीचे कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला जुलाकर हमको 24 प्रश्न पढ़ने थे। पिछली वाली वीडियो में, यानी इससे पहले जो वीडियो आप अभी तक देख चुके हो प्रायिकता का, उसमें हमने आपको 1 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। बाकी बचे हुए 13 से लेकर 24 तक, या इवन कहें 25 तक का जो क्वेश्चन है, हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो विद्यार्थी अभी नए हैं या पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कक्षा 10वीं का पूरा गणित फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। और ये हम लोगों का आखिरी यहाँ पर पाठ रहने वाला है। आज ये वीडियो समाप्त होने के बाद हमारा पूरा का पूरा 14 पाठ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जवाब भी दे देंगे। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हो, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपने प्रायिकता का पहला वाला पार्ट नहीं देखा, यानी शुरू का जो प्रायिकता का है, अगर उसको आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वहाँ से रिलेटेड यहाँ पर यूज होंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13वां देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक अभाज्य संख्या। दूसरा, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तीसरा, एक विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पर बात किया है पासे का। अगर हम पासे की बात करें, पासे का मतलब होता है लूडो। ठीक है, वो जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा रहता है, जिसको आप लोग लूडो में फेंक घुमा के ऐसे से करके फिर फेंकते हो, उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं एक तरीके का पासा है। ठीक है, देखिए ऐसे आपका दिखाई देता है, वो इस तरीके से दिखाई देता है, इसी पर पूरा का पूरा अंक अंकित होते हैं। तो अगर इसको हम एक बार फेंकें, तो एक बार फेंकेंगे तो कितनी संभावनाएं बनेंगी। तो यहाँ पर हो सकता है पासे पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। यानी हमारा 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आपका आ सकता है, अगर आप पासे को फेंकते हो तो। ठीक है, अगर इनकी संख्या की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी संख्या में ये 6 है। इसको लिखेंगे NS बराबर 6। ठीक है, इनको गिनने पर कुल कितना परिणाम आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमने NS बराबर 6 लिख दिया। अब प्रश्न लगाना शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए किसका, एक अभाज्य संख्या का। ठीक है, तो पहला जो हमारा सवाल है वो है एक अभाज्य संख्या। ठीक है, एक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आप बताइए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटती। ठीक है, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती। तो आप बताइए 1 से लेकर 6 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी। तो आप कहोगे सर देखिए 2 है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ई हम इसलिए लिख रहे हैं, ई मतलब चुनी गई संख्या, जो हम चुन रहे हैं वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 2 से ही कटता है और 1 से कटेगा, 2 उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 5। आप कहोगे सर 1 नहीं हो सकता क्या। अगर आप परिभाषा को ध्यान से देखो तो हमने आपको बताया कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से ना कटे। तो एक तो 1 से कट ही जाएगा, इसका मतलब 1 आपका यहाँ पर नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब ई बराबर हमने क्या चुना, 2, 3 और 5, किस में से, 1 से लेकर 6 तक में। तो इनकी संख्या कितनी है,
1, 2 और 3, यानी अगर हम यन ई की बात करें, ये संख्या में कितना है, 3 है। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता आप जानते हो, पी ई बराबर क्या होता है, चुनी गई संभावना बटे कुल संभावना, यानी यन ई बटा यन एस होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर पी ई निकालना है ना। पी ई बराबर यन ई का मान है 3 बटा यन एस का मान है 6। अगर इसको काट देंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। तो एक अभाज्य संख्या के प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये तो रहा इसका पहला। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा पूछा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी प्रायिकता बताइए ऐसी संख्या का जो 2 और 6 के बीच स्थित हो। तो आप बताओ 2 और 6 के बीच कौन सी संख्या स्थित है। अगर हम दूसरा देखें तो 2 और 6 के बीच 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। ठीक है, 2 और 6 के बीच कई संख्या आएगा, 3 संख्या आएगा। कौन कौन सा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो यन ई ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 आ गया। और यन यस आप जानते हो, यन यस बराबर कितना है आपका, 6 है। तो यहाँ पर यन यस बराबर क्या लिख दोगे आप, 6। इसकी जो प्रायिकता होगी, फार्मूला होता है यन ई बटा यन यस। ठीक है, यन ई बटा क्या होता है, यन यस होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पी ई बराबर यन ई का मान कितना है, 3 और यन यस का मान है 6। तो 3 से अगर हम लोग 6 को काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, पी ई बराबर 1/2, यानी 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या जिसकी प्रायिकता हम लोग निकाले हैं, कितना आया है, 1/2 आया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का उत्तर हो जाएगा। बचा है तीसरा वाला। तीसरा क्या करा है, एक विषम संख्या, यानी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे तीसरा में पूछ रहा है एक विषम संख्या, यहाँ पे लिख भी देते हैं एक विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या बताइए, 1 से लेकर 6 तक में कई ठो विषम संख्या है। एक को तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। 1 3 और 5 यही आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ई लिख चुनी गई जो संभावना है, तो 1 3 और 5 जो क्या है, संभावनाओं की कुल संख्या, यानी जो हम संभावना चुन रहे हैं उनकी संख्या एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 में क्या है, ये 3 संभावना है। कुल कितनी संभावनाएं बन सकती थी, 6 संभावनाएं बन सकती थी, यानी एस का मान कितना है आपका यहाँ पर 6। तो इसकी प्रायिकता निकाल दीजिए, पी ई बराबर क्या हो जाएगा, एन एस। ठीक है, एन ई बटा क्या हो जाएगा, एन एस। अगर हम यहाँ पर इसको लगाएं तब पी ई बराबर एन ई का मान क्या है, 3 है और एन एस का मान है 6। इसको अगर हम काट देंगे तो ये आएगा 1/2, यानी पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त होगी। इसकी प्रायिकता कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो आपने देखा तीनों का ही उत्तर 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये जो 13वां प्रश्न था ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां हम लोग बताते हैं, और 14वां के बाद फिर 15वां। इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं, और तब तक अगर आप 14वां क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिलेबस समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14वां देख लेते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है लाल रंग का बादशाह, दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, उसके बाद यहाँ पर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम,
और उसके बाद यहाँ पर हुकुम का पत्ता, फिर ईंट की बेगम, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में किया क्या जाता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर दिया है 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पत्ते लाल होते हैं और कितने पत्ते काले होते हैं। तो देखिए 52 में से हम यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं। देखिए कुल पत्ता होता है ताश में 52। ठीक है, अब उस 52 पत्तों में से जो लाल वाला पत्ता होता है और काला वाला पत्ता होता है, यानी 52 पत्ते दो रंग में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका रेड होता है और एक होता है आपका ब्लैक, यानी लाल पत्ता और काला पत्ता। तो यहाँ पर जो लाल पत्ता होता है, ये 26 पत्ता तो आपका लाल हो जाता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं 26 पत्ता लाल होता है और 26 पत्ता क्या होता है यहाँ पर काला होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर जो लाल होता है वो होता है पान और ईंट। पान और ईंट का जो पत्ता होता है वो होता है लाल कलर का, और जो हुकुम और चिड़ी होता है वो होता है काले कलर का। ठीक है, अब इनमें में भी चार चार पत्ते होते हैं, जैसे बेगम, बादशाह, गुलाम और इक्का। जैसे पान का बेगम, पान का बादशाह, पान का गुलाम और पान का इक्का। इक्का मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर जोकर टाइप से। ठीक है, हालांकि हमको ताश के बारे में इतनी जानकारी है नहीं, फिलहाल जो आपके सवाल में है उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, हमने कभी ताश का पत्ता खेला नहीं है या हम देखे भी नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, कहीं अगर हो रहा होता है तो हम वहाँ से चले जाते हैं, हम नहीं देखते। बस ये आपको सवाल बताना है, इस वजह से हम इसको बता रहे हैं। बाकी हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ईंट, अगर ईंट की बात आएगी तो ईंट का बेगम, ईंट का बादशाह, ईंट का गुलाम और ईंट का इक्का। फिर हुकुम का बेगम, हुकुम का बादशाह, हुकुम का गुलाम और हुकुम का इक्का। ऐसे चिड़ी का बेगम, चिड़ी का बादशाह, चिड़ी का गुलाम और चिड़ी का इक्का। यानी ये जो 26 पत्ता है पान का और ईंट का, ये 13-13 भाग में डिवाइड होते हैं। यानी 13 पत्ता इधर हो जाएगा, 13 पत्ता इधर हो जाएगा। और ये हुकुम और चिड़ी भी कितने में डिवाइड हो जाएंगे? 13-13 में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि लाल रंग का बादशाह है। तो ये बताइए ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, यानी संभावना कुल 52 ठो बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमसे पूछा है लाल रंग का बादशाह। पहला क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि एन का मान कितना है, यानी यादृच्छिक परीक्षण कितना है कुल। तो यहाँ पर कुल कितने परीक्षण किए जाएंगे? 52 पता है तो 52 परीक्षण किए जाएंगे, यानी एन का मान कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो प्रायिकता ज्ञात करना है वो लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। देखिए लाल रंग में दो आते हैं, पान भी आता है और ईंट भी आता है। तो यहाँ पर लाल रंग में पान का भी बादशाह हो सकता है, लाल रंग में ईंट का भी बादशाह हो सकता है। यानी कुल मिला जुलाकर लाल रंग में कितने बादशाह हो गए? दो। कौन कौन सा? एक हो गया पान का बादशाह और एक हो गया ईंट का बादशाह। यानी 52 पत्तों में से दो पत्ते ऐसे हैं जो लाल कलर के हैं, और वो आपके यहाँ पर पान का बादशाह और ईंट का बादशाह है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यन ई का जो मान होगा वो हो जाएगा 2। 52 में से दो पत्ते ऐसे हैं जो लाल रंग के हैं और वो बादशाह हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमको इसकी प्रायिकता निकालनी होगी तो पी ई बराबर फार्मूला वही लगेगा, यन ई बटा यन यस। ठीक है, तो यन ई का मान कितना हो गया? 2, और यन यस का मान हो गया 52। 2 से 52 काटेंगे तो 1/26 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम इसका आंसर देखें तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 1/26। ठीक है, ये हो गया पहला का उत्तर। अब दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे दूसरा में पूछा है तस्वीर वाला पत्ता। अब यहाँ पर देखिए तस्वीर वाला पत्ता, अब ये नहीं पूछा है कि लाल कलर का है कि काले कलर का है, नहीं, हमसे केवल पूछा है तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए, उसकी प्रायिकता आप बता दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेगम, बादशाह और गुलाम, ठीक है, इनका यहाँ पर तस्वीर होता है, इक्का का तस्वीर नहीं होता। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि देखिए 13 13 13 13 13 चौका 52 है, लेकिन अगर हम तस्वीर वाला पत्ता देखें तो 3 इधर हो गया, मतलब 13 में से 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका और 3 इसका, यानी समझिए
पान का बेगम, पान का बादशाह, पान का गुलाम, ठीक है। ईंट का बेगम, ईंट का बादशाह, ईंट का गुलाम, यानी 13 में से इधर देखें 3 पत्ता ऐसा है जो कि फेस कार्ड वाला है, एक ऐसा है जिसका कोई फेस नहीं है। तो 3 इसमें से, 3 इसमें से, 6 हो गया। फिर 3 इसमें से, 3 इसमें से, 6 हो गया। 6 और 6 कितना हो गया? 12, यानी कुल 12 पत्ते ऐसे हैं जो तस्वीर वाला है, ठीक है। तो अगर हम यनियस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना? 52। और अगर हम यन ई की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना? 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 52 यनियस का मान हो गया और यन ई का मान हो गया 12। 12 कैसे आया? 3 पत्ता पान का, 3 पत्ता ईंट का, तीनों तीन कितना हो गया? 6। वैसे 3 पत्ता हुकुम का और 3 पत्ता चिड़ी का, 6 हो गया। तो 6 6 कितना हो गया? 12। 12 ऐसे पत्ते हैं जो कि फेस कार्ड वाले, यानी उनका तस्वीर है, ठीक है। तो यहाँ पर पीई अगर हम प्रायिकता इसकी निकालें तो हो जाएगा यन ई बटा यन यश, ठीक है। फार्मूला यही होता है आपका। यहाँ पर अगर हम देखें तो पी ई बराबर हो जाएगा यन ई का मान है 12 और यन यस का मान है 52। इसको काट दीजिए 4 से, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, फिर 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, यानी 3/13 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका? 3/13, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये उत्तर आ चुका। ये दूसरा वाला उत्तर है, यानी फेस कार्ड वाला। अब चलते हैं यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कर रहा है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तीसरा में कह रहा है कि तस्वीर वाला पत्ता तो होना चाहिए लेकिन लाल रंग का होना चाहिए। अब देखिए इसमें मतलब कह दिया कि लाल रंग का होना चाहिए, पूरा में नहीं, लाल रंग का, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। इसी की प्रायिकता हमको निकालना है। लाल रंग होना चाहिए, वो भी तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो आप बताइए लाल रंग में कौन आता है? पान आता है और ईंट होता है। तो पान का 3 पत्ता ऐसा है जो कि तस्वीर वाला है, ऐसे ही ईंट का 3 पत्ता ऐसा होगा जो कि तस्वीर वाला होगा। तो 3 पान का और 3 ईंट का, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 लाल ऐसे पत्ते हैं जो कि तस्वीर वाले हैं। तो मतलब यन ई का जो मान है वो हो जाएगा 6, और यनियस आप जानते हो यनियस का मान है 52। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो ये हो जाएगा आपका यन ई बटा यन यस, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6/52। काटोगे तो क्या आएगा? 3/26, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है उसके लिए तो जगह बचा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इरेज करेंगे। फिर जो आपका सवाल बच गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, फिर इसी सवाल का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको आराम से सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं इसका। इसका अगला सवाल क्या था आपका? यहाँ पर 3 सवाल तो हम लोग कर चुके थे ना। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है पान का गुलाम, यानी यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चौथा है ये पान का गुलाम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो आप बताइए पान लाल वाले में आएगा और पान का गुलाम, यानी पान का गुलाम एक पत्ता ऐसा है जो कि पान का गुलाम है। तो मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यन ई बराबर हमको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कुल 52 पत्तों में से एक पत्ता ऐसा है जो कि पान का गुलाम है, तो हम 52 पत्तों में से एक ही पत्ता चुनेंगे। तो यन ई का मान 1 हो गया और यन एस का मान कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी यन ई बटा यन एस, ठीक है। यन ई बटा यन एस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तब पी ई बराबर यन ई का मान क्या होगा? यन ई का मान है 1 और यन एस का मान 52, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका 1/52। बात समझ में आई? यही आपका क्या है? फाइनल उत्तर है चौथा का। पाँचवा अगर देखें तो पाँचवा में अगर आप ध्यान से देखो तो लिख रहा है आपका यहाँ पर हुकुम का पत्ता। तो यहाँ पर देखिए लिखा है हुकुम का पत्ता। तो आप बताइए 52 पत्तों में से हुकुम का कुल कितना पत्ता होता है?
तो यहाँ पर देखिए 52 पत्तों में से 26 पत्ता लाल होता है, 26 पत्ता काला होता है। अब ये जो काला वाला है इसमें 13 पत्ता हुकुम का है और 13 पत्ता चिड़ी का है। इसका मतलब ये है कि जो हुकुम का पत्ता है वो 13 ठो है। तो यानी 52 पत्तों में से हम चुन रहे हैं कितना पत्ता, 13 पत्ता, ठीक है। और यन यस का मान यहाँ पर है 52। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर गलती कर देते हैं, वो यन यस का मान 26 मान लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो 26 पत्ता में से 13 पत्ता चुन रहे हैं। नहीं, आप 52 पत्तों में से 13 पत्ता ऐसा चुन रहे हो जो कि हुकुम का है, ठीक है। तो यानी यन यस का मान क्या है, 52 है। तो अगर हम देखें इसकी प्रायिकता, इसकी अगर हम प्रायिकता की बात करें तो ये हो जाएगा यन ई बटा यन यस। तब पी ई बराबर क्या हो जाएगा, यन ई। यन ई का मान क्या है, यन ई का मान यहाँ पर है आपका 13 और यन यस का मान है 52। तो 13 एकम 13, 13 चौका 52। तब पी ई बराबर क्या होगा, 1/4। पी ई बराबर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब छठवां अगर देखें, ये हमारा आंसर हो चुका। अब हम लोग छठवां अगर देखें तो छठवां में क्या कह रहा है यहाँ पर, एक ईंट की बेगम। तो लिख दीजिए एक ईंट की बेगम। एक ईंट की बेगम हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो ये बताइए ईंट की बेगम, यहाँ पर देखिए ईंट है 13 ठो, ईंट की बेगम। तो ये बताइए कुल 52 पत्तों में से ईंट की एक बेगम होगी, ठीक है। यानी कुल 52 में से एक पत्ता ऐसा होगा जो कि ईंट का बेगम होगा। इसका मतलब ये है कि यन ई का मान हो जाएगा 1 और यन यस का मान हो जाएगा 52। तब पी ई, पी ई बराबर क्या हो जाएगा, यन ई बटा यन यस, ठीक है। पी ई बराबर क्या हो जाएगा, यन ई बटा यस, यन यस। तो अगर हम पी ई बराबर यहाँ पे लिखें तो यन ई का मान क्या है 1 और यन यस का मान है 52 और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे और बढ़ेंगे अपने 15वें प्रश्न की ओर, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिए हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, ताश के 5 पत्तों, 5 पत्ते हैं, ईंट का दहला, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम का है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया जो पत्ता है वो एक इक्का है, दूसरा एक बेगम है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 52 पत्ते नहीं हैं अभी, अभी हमारे पास ताश के केवल 5 पत्ते हैं, ठीक है। तो अगर हम यस की बात करें यानी कुल परीक्षण की बात करें तो हमारे पास है ईंट का दहला, ईंट का दहला, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, बेगम है, तो बेगम लिख दीजिए। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर, उसके बाद है बादशाह, ठीक है, तो बादशाह लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इक्का है, इक्का लिख देते हैं। ये देखिए कुल 5 पत्ते हैं, 1 2 3 4, अच्छा एक पत्ता और हो गया, ठीक है। यानी ईंट का दहला, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी तरीके से फेंटा जाता है। ईंट का दहला, ताश के 5 पत्ते होने चाहिए ना, तो 1 2 3 4, ईंट का दहला, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है। इसमें हम लोग को लगता है कि एक को हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, क्योंकि 5 पत्ते होने चाहिए ना। तो कौन सा है, गुलाम हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, गुलाम भी है इसमें, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, गुलाम। इसमें हमको लगता है गुलाम हम लिखना टाइप करना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ताश के कितने पत्ते हैं आपके पास, 5 पत्ते हैं, ईंट का दहला,
बेगम, बादशाह, इक्का और गुलाम, इन पांचों पत्तों को अच्छी तरीके से पलटकर फेंटा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये बताइए, इनकी संख्या की बात करें, यानी कुल यादृच्छिक परीक्षण की संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब पहले सवाल की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जब इन पांचों पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटा जाता है तो फेंट कर एक पत्ता यादृच्छा से निकाला जाता है। आपने देखा भी होगा, यहीं पे जो ताश वोश खेलते हैं वो लोग करते क्या है कि पत्ते को फेंट कर एक पत्ता निकालिए और गेस करना होता है कि वो पत्ता कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि एक पत्ता 5 पत्तों को फेंट कर उनमें से निकाला जाता है। निकाला गया तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम का है, यानी इन 5 पत्तों में से एक पत्ता आपको चुनना है और वो पत्ता बेगम का है। इसकी क्या प्रायिकता है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोग चुनेंगे, यानी जो हम लोग चुनेंगे वो बेगम का पत्ता होना चाहिए। यानी कुल 5 पत्ते में से हम ये कितने पत्ते को चुना? एक पत्ते को चुना। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो अगर हम इसकी प्रायिकता की बात करेंगे, यानी चुनी गई संभावना यन ई बटा कुल संभावना यन यस, तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा? यन ई का मान है 1, यन यस का मान है 5, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, यानी वो निकाला गया पत्ता बेगम का है, इसकी प्रायिकता 1/5 है। ठीक है, ये तो पहला सवाल था, समाप्त हो चुका। दूसरा अगर हम इसमें से देखें, दूसरा गलती जो बच्चे करते हैं वो दूसरे में ही करते हैं। कारण है दूसरे में थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, अच्छे से पूछना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, घुमा के ही पूछा है, बट अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही कह रहा है। लिखा है यदि बेगम निकल आती है, मतलब देखिए आपके पास 5 पत्ते थे, आपने बेगम को निकाल दिया। जब बेगम को निकाल दिया तो अब कितने पत्ते आपके पास बचे? 4 पत्ते बचे, यानी एस का मान कितना है? अब 4 है। लेकिन यही गलती करते हैं लोग, एस का मान 5 मान लेते हैं, पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमारे पास 5 पत्ते थे, ईंट का दहला, बेगम, बादशाह, इक्का और गुलाम। इसमें से बेगम का पत्ता तो पहले निकाल चुके हैं। जब निकाल चुके हैं तो अब क्या बचा? अब हमारे पास 4 पत्ते बचे हैं, ईंट का दहला, बादशाह, इक्का और गुलाम, यानी एस का मान क्या है? 4 है। अब कह रहा है कि इस पत्ते को निकाल कर उसमें फिर से नहीं रखा जाता, उसको अलग रख दिया जाता है। यानी आपके पास 5 पत्ते थे, एक पत्ता आपने ऐसे निकाला, देखा वो बेगम की है, उसको अलग रख दिए। उन 5 पत्तों में से एक पत्ता अब निकल चुका, तब आपके हाथ में कितने पत्ते हैं? 4। ठीक है, तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा जो पत्ता निकाला जा रहा है उन 4 पत्तों में से वो पहला कह रहा है एक इक्का है, दूसरा कह रहा है बेगम है। तो अगर हम कहें कि देखिए पहली बेरियां तो निकाला गया, बेगम का पत्ता निकला और बेगम का पत्ता निकला तो उसको निकाल कर अलग रख दिया गया, तो बचे हमारे पास 4 पत्ते। उन 4 पत्तों को फिर से फेंटा गया, उनमें से एक पत्ता निकाला गया। अब जो पत्ता निकाला जा रहा है उसकी प्रायिकता बताना है कि एक इक्का है। ठीक है, एक इक्का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पत्ता है वो जो निकाला जा रहा है दूसरा वाला वो एक इक्का है। तो आप बताइए हम लोग चुन किसको रहे हैं? हम लोग चुन रहे हैं इक्का को। ठीक है, और इन चारों पत्तों में से कई इक्का है? एक खो है यहाँ पर, यानी यन ई का मान क्या हो गया आपका? 1 हो गया, जबकि यन एस का मान आपको पता है यहाँ पर 4 है। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर यन ई बटा यन एस। ठीक है, यन ई बटा क्या हो जाएगा? यन एस हो जाएगा। तब पी ई बराबर यन ई का मान है 1, यन एस का मान है 4, यानी पत्ता एक इक्का है, इसकी प्रायिकता 1/4 होगी। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए इसका बी वाला देख लेते हैं। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है एक बेगम है। ठीक है, बी वाला क्या कह रहा है आपसे? एक बेगम है, यानी इसकी प्रायिकता बताइए कि जो पत्ता निकाला जा रहा है वो एक बेगम का पत्ता है। तो आप बताओ, बेगम का पत्ता तो पहले बार में निकल चुका था और उसको बाहर भी रख दिए थे, तो मतलब इन 4 पत्तों में से जो अभी पत्ते बच गए उनमें बेगम है ही नहीं। जब है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि यन ई का मान आप क्या रखोगे? 0। भाई बेगम का पत्ता पहले ही निकल चुका है तो उसकी प्रायिकता मतलब उसकी संख्या क्या है? उसकी संख्या 0 है।
कुल कितने पत्तों में से? 4 पत्तों में से। 4 जो पत्ते बच गए हैं उनमें बेगम है ही नहीं, तो मतलब यनियस का मान क्या हो गया? 4 हो गया, और यनई का मान हो गया 0। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपका यहाँ पर यन ई बटा यन यस, यानी 0/4। और जब आप भाग करोगे तो मान क्या आएगा? 0 आएगा। यानी एक बेगम है, इसकी प्रायिकता क्या है? 0 है, क्योंकि बेगम पहले 5 पत्ते थे, 5 पत्ते में से पहला पत्ता निकाला गया, देखा गया ये बेगम का पत्ता है, तो उसको अलग रख दिया गया, बचे 4 पत्ते। उन 4 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया और पूछा गया बताइए वो पत्ता इक्के का है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी प्रायिकता हमने निकाला 1/4। फिर कह रहा है कि जो दूसरा पत्ता आप निकाल रहे हो वो आपका यहाँ पर बेगम का होना चाहिए, तो बेगम तो पत्ते में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी संख्या क्या मानोगे आप? 0। और जब 0 मान लोगे तो इसकी प्रायिकता भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15वां को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कह रहा है? यहाँ पर किसी कारण, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यानी 132 अच्छे पेन थे, उसमें 12 पेन जो कि खराब थे उनको मिला दिया गया। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दृश्य निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में डाल दीजिएगा, यानी हो सकता है कि बोर्ड पेपर में ये रिपीट करे, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे तो हमारे पास है पेन। अभी पेन दो तरीके की है, एक है आपका अच्छा पेन, और यहाँ पर दूसरा जो है वह है खराब पेन, जो कि अच्छा पेन में क्या किया गया है? मिला दिया गया है। ठीक है, जैसे अच्छा पेन का पूरा यहाँ पर ढेर लगा हो, उसमें क्या करिए आप कुछ खराब पेन डाल दीजिए, जिसको देखकर आप नहीं बता सकते कि वो अच्छा है या खराब है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कुल कितने पेन थे? 132 पेन थे अच्छे वाले, उनमें 12 खराब पेनों को क्या किया गया? मिला दिया गया। तो आप बताइए कुल पेन कितने हो गए? तो कुल पेन हो जाएंगे यहाँ पर 132 अच्छा और 12 खराब, यानी 144 पेन। 144 पेन कुल हैं, ठीक है। और कुल मतलब यनियस, तो यनियस का मान क्या है आपका? 144, ठीक है। अब यहाँ पर चुना किसको जा रहा है? चुना इसको जा रहा है कि बताइए उनमें से एक पेन निकाला जाता है और वो पेन अच्छा है, ठीक है। यानी पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बता दीजिए। तो मतलब चुना जा रहा है अच्छा पेन, यानी यन ई का जो मान है वो 132 होगा, क्योंकि 132 में से ही हम किसी एक पेन को चुनेंगे। कुल कितने पेन हैं? 144 पेन है, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो ये हो जाएगा यन ई बटा यन एस। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? यन ई का मान क्या है? 132, और यन एस का मान है 144। इसको काटेंगे तो 11/12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 11/12, और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर। यानी पेन अच्छा है, इसकी प्रायिकता है 11/12। और आप एक चीज़ गौर करिएगा, जितनी भी प्रायिकता निकल रहा है उन सभी का मान 1 से कम है और 0 से बड़ा है। जैसे 11/12, 12 से 11 में भाग करेंगे तो 0 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो शुरू में हमने पढ़ा था पहली वाली वीडियो में, कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं होता, 1 से ज़्यादा नहीं होता, और सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो यहाँ पर 0 से कम नहीं है और 1 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान रहता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आया वो आया 11/12। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज और बढ़ जाएंगे अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ, ठीक है। इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या करा है हमसे?
पहला क्वेश्चन कहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास है बल्ब, ठीक है, और वो बल्ब कितने हैं? 20 हैं। और इस 20 बल्ब में से 4 बल्ब ऐसे हैं जो कि खराब हैं। तो आप बताओ, अगर खराब 4 ठो हैं 20 में से, तो अच्छे कितने रहे होंगे? आप कहोगे सर 16 ठो अच्छे रहे होंगे। अच्छे कितने हैं? 16, यानी अच्छे बल्ब। यहाँ पे बल्ब लिख दीजिएगा, अच्छे बल्ब, और यहाँ पर खराब बल्ब, ठीक है। तो 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं, तो जाहिर सी बात है 16 बल्ब क्या रहे होंगे? अच्छे रहे होंगे। अब इन 20 बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक चुना जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा? यानी हम चुन किसको रहे हैं? खराब वाले को। कुल कितने में से? 20 में से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यन ई बराबर क्या होगा? 4, क्योंकि इन चारों बल्बों में से कोई एक बल्ब हम चुनेंगे। और कुल कितने हमारे पास बल्ब हैं? कुल बल्ब हैं, यानी एन एस का मान है आपका 20। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी ई बराबर एन ई का मान है 4, एन एस का मान है 20। तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा, और वही हमारा क्या है? उत्तर है, ठीक है। यानी इसकी प्रायिकता कि बल्ब खराब है क्या है? आपका 1/5 है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया है। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या है। इसका दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि मान लीजिए पहला में, यानी इस वाले में, ठीक है, ये पहला है आपका। मान लीजिए कि पहला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 20 बल्ब हैं और 20 बल्बों में से आपने एक बल्ब को निकाला और वो बल्ब अच्छा निकल जाए, तो आप उसको क्या करोगे? अलग रख दोगे। यानी बल्ब अच्छा निकल गया तो अलग रख दिए उसको। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए कि पहला में निकाला गया जो बल्ब है वो खराब नहीं है। खराब नहीं है से मतलब वो अच्छा है। जब अच्छा है तो उसको क्या किया जाता है? न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सोचिए, एक बॉक्स है जिसमें 20 ठो बल्ब रखे हैं। आपने हाथ डाला, एक बल्ब निकाल लिया, देखा वो बल्ब अच्छा है, बढ़िया है, चल रहा है, उसको आपने अलग रख दिया। अब 20 बल्बों में से आपने एक बल्ब निकाला, उसको अलग रख दिया, तो आपके पास अभी कितने बल्ब बचे? 19 बचे। फिर आपने क्या किया? वही प्रक्रिया दोबारा दोहराया। यानी अब जो 19 बल्ब बचे हैं उनमें से एक बल्ब आप चुन रहे हो, और वह बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं से मतलब वो बल्ब अच्छा है। इसकी प्रायिकता आपको पता करना है। यानी डायग्राम सेम टू सेम यहाँ पर ऐसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा चेंजेस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो बल्ब है वो बल्ब हमारे पास 19 ठो बचा है। क्यों? क्योंकि एक बल्ब आपका खराब निकला, एक बल्ब जो था जिसको शुरू में हमने निकाला था वो अच्छा निकला और उसको हमने बगल में रख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हमने हटा भी दिया। तो बल्ब कितना है आपके पास? 19 बल्ब हैं। अब 19 बल्ब में से आप बताओ, यहाँ पर खराब बल्ब भी है और अच्छा बल्ब भी है। अच्छा बल्ब और यहाँ पर है खराब बल्ब, ठीक है। अब देखिए जो पहला वाले में बल्ब निकाला गया था वो अच्छा था। तो पहले अच्छे बल्ब कितने थे? 16। 16 में से एक बल्ब निकल चुका है, तो अब अच्छे बल्ब कितने बचे हैं? 15 बचे हैं। खराब वैसे के वैसे ही पड़े हैं। यानी 4 ठो खराब थे तो 4 ठो खराब पड़े हैं, ठीक है। अब फिर से एक बल्ब निकाला जाता है, वो बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं से मतलब वो बल्ब अच्छा है। इसकी प्रायिकता बता दीजिए। यानी हम लोग अच्छा वाला बल्ब चुनेंगे, यानी 15 में से चुनेंगे। तो एन ई का मान हो जाएगा यहाँ पर 15 और एन एस का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना? 19, ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? पी ई बराबर एन ई बटा
यन यस, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं, यन ई का मान क्या है? यन ई का मान देखिए है 15 और एन एस का मान कितना है 19। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। यानी इसमें हमसे पूछा था कि जो बल्ब हम चुन रहे हैं वो खराब नहीं है, इसकी प्रायिकता बता दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले था 20 बल्ब, 20 बल्ब में से 16 बल्ब अच्छा था, 4 ठो खराब था। अब अच्छे वाले बल्ब में से एक बल्ब हमने निकाल दिया, तो बचा कितना? 15 बचा। अब कुल 20 बल्ब था, उसमें से एक बल्ब निकल गया, तो कुल बल्ब कितना बचा? 19 बचा। तो यहाँ पर अच्छा बल्ब के चुने जाने की जो प्रायिकता है वो क्या निकल कर आई? 15/19। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर 17वां तो हो चुका है, अब 18वां देख लेते हैं। 18वां क्या कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। क्या अंकित होगी? पहला कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा 5 से विभाज्य एक संख्या। तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि डिस्क है, डिस्क पर कुल 1 से लेकर 90 तक अंक अंकित हैं। जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। डिस्क का मतलब आप ऐसे समझिए कैसेट, ठीक है। कैसेट आपने देखा होगा, अभी तो फिलहाल कैसेट का ज़माना ही ख़त्म हो गया। पहले सारा चीज़ कैसेट से होता था। जैसे जो हम लोग फिल्में देखते थे कैसेट पे देखते थे, ठीक है। डीवीडी होता था और उसके बाद फिर क्या, पहले सीडी होता था, पहले वीसीआर चलता था, फिर सीडी आया, फिर डीवीडी, फिर जब से ये मेमोरी कार्ड आने लगे तब से तो ये सारा सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वही कह रहा है कैसेट, आप समझ लीजिए। जब आप कैसेट मार्केट से लाते थे तो पहले मतलब किराए पर लोग लाते थे फिल्म देखने के लिए, तो उस पर कुछ लिखा होता था, नंबर लिखा होता था या उनका नाम लिखा होता था, तो प्राइस लिखी होती थी। तो वही कह रहा है कि 90 डिस्क हैं जिस पर 1 से लेकर 90 तक अंक अंकित हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 90 तक लिखा हुआ है उस डिस्क पर, ठीक है। कुल 90 डिस्क हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि एन का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब पहला कह रहा है कि एक डिस्क उनमें से यादृच्छा चुनी जाती है, निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता बता दीजिए कि 2 अंकों की संख्या उस पर अंकित होगी। यानी जो डिस्क आप निकाल रहे हो उसकी क्या प्रायिकता है? उस पर 2 अंक का अंक या 2 अंक की एक संख्या अंकित होगी, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि 90 ठो डिस्क है, 90 ठो सीडी पूरा का यहाँ पर रखा है। आपने एक को उठा लिया, जब एक को उठाया तो उसमें जो नंबर है वो 2 अंक का है जिससे एक संख्या बनती है। तो इसी की प्रायिकता आपको पता करनी है। तो आप समझिए कि यहाँ पर 1 से लेकर 90 तक में कितने 2 अंक हैं जिनसे एक संख्या बनती है। तो आप कहोगे सर देखिए 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट होता है, इससे आपका संख्या बनेगी नहीं, ठीक है। यानी 1 से लेकर 9 तक तो अंक होता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 10 जिसमें 2 अंक हैं, 1 और 0, जिससे एक संख्या बनती है 10। तो अगर हम 10 से गिनना शुरू करें और कहाँ तक गिने? 90 तक, तो इनके बीच में कुल 81 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्याएं आएंगी? 81 संख्या आएगी। अब हमको कैसे पता कि 81 संख्या ही आएगी? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, 10 को छोड़ दीजिए, ठीक है। 10 को अभी काउंट मत करिए, आप 11 से काउंट करिए 20 तक। तो 10 ठो संख्या बना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप 21 से काउंट करिए 30 तक, तो उसमें भी 10 ठो बना। 31 से काउंट करिए 40 तक, उसमें भी 10 ठो बना। ऐसे काउंट करेंगे तो आप जब 81 से 90 के बीच काउंट करोगे तो कुल मिला जुलाकर 20 से लेकर 90 के बीच में कुल 80 संख्याएं बनेंगी। और अगर उसमें 10 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 80 तो बनी थी, एक और सम्मिलित हो गया, मतलब 81 सम्मिलित हो गया, ठीक है। यानी 10 और 90 के बीच में कुल कितने 2 अंक की संख्या बनेगी? तो 81 ठो बनेंगी। यानी पॉसिबिलिटीज 81 का है। तो ये जो यन ई हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे, सॉरी 81 लिखेंगे, ठीक है।
81 लिख दिए। अब यहाँ पर इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई बराबर यन ई बटा यन यस। तब पी ई बराबर हो जाएगा, यन ई का मान है 81, यन यस का मान है 90। तो इसको काट दीजिए, 9 9 81 और 9 10 में 90, यानी जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 9/10। यानी इसकी प्रायिकता कि आपने जो डिस्क उठाया है या चुना है उस पर 2 अंकों की एक संख्या अंकित है, इसकी प्रायिकता है 9/10। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है 2 अंक, अच्छा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, दूसरा में पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 1 से लेकर 90 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिनका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें तो 1 का वर्गमूल निकल सकता है, 4 का निकल सकता है, 9 का निकल सकता है, 16 का निकल सकता है, 25 का निकल सकता है, 36 का, फिर कितना हो जाएगा 49 का, फिर 64 का और लास्ट में 81 का। यानी आप देखो 1 से लेकर 90 के बीच में 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81, ये 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मतलब ये पूर्णवर्ग संख्या हो गई। ठीक है, हमको कैसे पता कि यही होगा, तो आप ध्यान से देखो हमने किया क्या है। 1 लिया, 2 लिया, 3 4 5 6 7 8 और 9, और इन सब का स्क्वायर कर दिया। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे आप देखोगे ऊपर वाली जो संख्या हम लिखे हैं वही प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है कि अगर पेपर में आप भूल भी जाते हो तो आप 1 से लेकर 9 तक, अगर इसमें दिया भी तो है, यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर 90 तक, तो 1 से लेकर 90 तक मतलब 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, आप ऐसे ट्रिक से लगाकर याद कर सकते हो कि 1 से लेकर 9 तक मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे यहाँ पर 9 का करेंगे 81। यानी कुल आपका जो हम लोग चुन रहे हैं उनकी संख्या, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या कुल कितना है, 9 है। कितने में से, 90 में से। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर पी ई बराबर यन ई बटा यन यस, यानी 9/90। काट देंगे तो 1/10 आएगा, यानी इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लिखें तो 1/10। यानी आपने डिस्क चुना और उस डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित हो, इसकी प्रायिकता 1/10 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, चलिए इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या बता दीजिए, यानी 1 से लेकर 90 तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएंगी। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम संख्या की बात करें, पहले लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर 5 से विभाज्य एक संख्या, तीसरा वाले में एक संख्या। ठीक है, 5 से विभाज्य एक संख्या, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएंगे। जैसे 5 दहा में 50, तो 10 तो इधर ही हो गया। फिर क्या होगा, 55 हो जाएगा, 55 और 60 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 85 हो जाएगा और फिर 90 हो जाएगा। यानी 5 दहा में 50 और 8 संख्याएं ऐसी बन रही हैं जो 50 के बाद हैं और 5 से कट जा रही हैं। तो 10 और 8, 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएंगी 1 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यन ई बराबर 18 और यन यस बराबर क्या लिखोगे 90। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता वही यन ई बटा यन यस। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगा यन ई। यन ई का मान है 18 और यन एस का मान है 90। तो 18 से 90 को काटेंगे तो 18 पचे 90 हो जाएगा, यानी 18 एकम 18, 18 पचे 90, यानी पी ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से लगा लिए। इसमें 3 क्वेश्चन था, मतलब 3 चीज़ें हमसे पूछा था और तीनों का ही उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग दे चुके हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें लिखा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। कौन से अक्षर? देखिए इधर दिख रहा होगा ABCDE। अगर हम बनाएं, हालांकि हम बड़ा छोटा में वहाँ पर दिखा दिए हैं, यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। 1 खाना, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर देखिए कुल 6 खाने आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें लिखा है A, इसमें लिखा है B, इसमें C, इसमें D, इसमें E और फिर से इसमें A ही लिखा है, ठीक है। कह रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है। जब इसको फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला जो आपका सवाल है A प्राप्त हो। इसमें कह रहा है कि आप पासे को फेंक दीजिए तो पासे पर A प्राप्त हो। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता आपको A प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता आपको पता करनी है। तो आप बताओ कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी इसमें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संभावनाएं बनेंगी। 6 संभावनाओं का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, यानी यनयस का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6। जो हम चुन रहे हैं वो ये चुन रहे हैं कि पासे पर ए प्राप्त हो। तो एक यानी कि संभावना कितनी दिखाई देती है आपको? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी 2 ठो ए है, इनमें से कोई एक आ सकता है। इसका मतलब ये है कि जो हम चुन रहे हैं वो 2 है, ठीक है। 2 संख्या में नहीं, 2 मतलब एक खो ए और एक खो ए, यानी काउंट करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी यनई का मान हमने क्या किया, जो चुनी गई संभावना है वह आपका कितना यहाँ पर 2 है। अब अगर इसकी प्रायिकता की बात करें पी ई बराबर, तो ये हो जाएगा यन ई बटा यन यस, ठीक है। अब यहाँ पर पी ई बराबर यनई का मान क्या है? यनई का मान यहाँ पर देखिए 2 है और यनियस का मान क्या है 6। 2 से अगर हम काट देंगे हो जाएगा 1/3। यही हमारा क्या है, उत्तर है, यानी पासे पर ए प्राप्त होगा। इसकी प्रायिकता 1/3 है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है डी प्राप्त हो। दूसरा में क्या कह रहा है आपसे? डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। तो ये बताइए पासे पर कई ठो डी है? यहाँ पर एक ही ठो डी है, यानी हम कुल 6 ठनी में से एक खुद चुन सकते हैं, है कि नहीं है। पासे पर कुल 6 फलक हैं, 6 ठो यहाँ पर आपके वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं, बट उनमें से हमको एक खुद चुनना है, वो है डी। तो यानी यनई का मान क्या है, 1 हो गया। कुल कितने में से? 6 में से, क्योंकि यनयस का मान क्या है, 6 है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी ई बराबर ये हो जाएगा यन ई बटा यन यस, ठीक है। तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा, यन ई। यन ई का मान 1 और यन यस का मान 6। ये हो गया आपका 1/6 और यही आपका उत्तर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 19वां को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। यानी पासे पर ए प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता 1/3 है। पासे पर डी प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता 1/6 है, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21वां देख लेते हैं। देखिए 20वां जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इस वजह से हमने उसको नहीं लिखा। 21वां है, 21वां को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे
दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर इसका अगर डायग्राम बताएं तो हमारे पास कलम है, ठीक है, दो तरीके की कलम है। कुल यहाँ पर जो कलम वो है आपका 144, ठीक है। अब इसमें से अगर देखें तो 20 ठो जो पेन है वो खराब हैं। तो अगर हम खराब पेन की बात करें, खराब पेन वो कितना है, 20 ठो है, ठीक है। तो जो पेन बच गया वो अच्छा है, लिखा है ना शेष अच्छे हैं। तो अगर अच्छे पेन की बात करें, अच्छा पेन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 124, क्योंकि 144 में से 20 पेन घटाओगे तो 124 पेन ऐसा है जो कि अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा था कि हमारे पास कुल 144 पेन है, ठीक है। उनमें से 20 पेन आपके क्या हैं, खराब हैं, और शेष अच्छे हैं। तो शेष कितने अच्छे होंगे, अगर 144 में से हम इस 20 वाले को निकाल देंगे तो जो बचेगा वो अच्छा बचेगा। तो बचा कितना, 124, और ये आपका अच्छा पेन है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप ये देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा पेन खराब है, फिर भी आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा होगा। खराब पेन तो हम खरीदेंगे नहीं, बात सही है। जो पेन अच्छा होगा वही पेन खरीदेंगे हम लोग। दुकानदार क्या करता है कि इन कुल 144 पेनों में से एक पेन निकाल कर आपको दे देता है, ठीक है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। इसकी प्रायिकता ये है कि अगर हम वो पेन खरीद रहे हैं मतलब वो पेन अच्छा होगा। यानी हमसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि अच्छे पेन के चुने जाने की प्रायिकता बता दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पहला, आप वह पेन खरीदेंगे, लिखेंगे आप वह पेन खरीदेंगे, ठीक है। देखिए, हम वो पेन तभी खरीदेंगे जब वो पेन अच्छा होगा, यानी हम अच्छा वाला ही चुनेंगे। इसका मतलब ये है कि एन ई बराबर जो है वो अच्छा वाला, और अच्छा वाला है 124, ठीक है। कुल कितने में से, तो कुल है 144 पेन में से। अगर हम इसकी प्रायिकता बताएं तब पी ई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटा यहाँ पर एन एस हो जाएगा। तब पी ई बराबर होगा एन ई। एन ई का मान क्या है, एन ई का मान है यहाँ पर 124 बटा एन एस का मान क्या है, एन एस का मान है 144। लिख दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 छः 24, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप वह पेन खरीदोगे, इसकी प्रायिकता है 31 बटा के 36। 4 तिहाई 12, 2 बच गया, 4 छः 24, ठीक है। और यहाँ पर 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4, यानी 31 बटा 36 इसकी प्रायिकता है कि हम लोग वो पेन खरीदेंगे। दूसरा ये है कि आप वह पेन नहीं खरीदोगे। दूसरा में यही कह रहा है ना कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे कि खरीदेंगे, ठीक है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। हम वो पेन क्यों खरीदेंगे, जब वो पेन खराब निकलेगा तो। यानी हमसे पूछ रहा है खराब पेन के चुने जाने की प्रायिकता। यानी दुकानदार क्या करेगा, हमको पेन देगा और उस पेन को हम लोग चेक करेंगे बगल में रखे अखबार पर चलाकर या कापी पर चलाकर कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा होगा तो हम वो पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब वो पेन खराब होगा। यानी हम लोग चुनेंगे खराब वाले पेन को। तो हम वो पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब 144 में से हम उन 20 कलमों में से कोई एक कलम चुन रहे हैं जो कि खराब है। कुल कितने में से, 144 में से। अगर हम इसकी प्रायिकता बताएं तो क्या हो जाएगा, वही एन ई बटा एन एस। तब पी ई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई। एन ई का मान क्या है, एन ई का मान देखिए यहाँ पर है 20, और एन एस का मान है 144। अगर हम इसको काट दें 4 से तो 4 पंचे 20 और 4 36 हम 144। तो इसका मतलब ये है, इसका उत्तर आ जाएगा 5 बटा के 36। यानी हम वो पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता है 5 बटा के 36। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है।
चलिए इसको इरेज कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको मिटाकर अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22वां देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पर हमने ग्राफ जो था, डायग्राम था, वो बना के रखे हैं। आपकी किताब में भी दिया होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उदाहरण नंबर 13 को देखिए। पहला, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में ये सारणी दिया है और इसको पूरा करना है उदाहरण नंबर 13 को देखकर। तो देखिए उदाहरण नंबर 13 देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, इतने सक्षम हैं। उदाहरण देखें फिर लगाएं, इसका क्या मतलब होता है हम ही आपको आराम से समझा देंगे। ठीक है, आपको उदाहरण देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, घटना। क्या घटना घटती है? घटना ये घटती है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग। कहने का मतलब ये है कि दो पासे हैं, उनको एक साथ फेंका गया है और उन पर जो अंक प्राप्त होते हैं उनको जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी आपने देखिए दो ठो लूडो का वो जो पासा होता है उसको आपने फेंका। ठीक है, फेंकने पर आपको दिखा कि एक पर 5 प्राप्त हुआ है, दूसरे पर 4। दोनों को जोड़ दिए। दोनों को जब आप जोड़े तो कितना मिला आपको? 9 मिला। तो इसकी प्रायिकता क्या है, वही यहाँ पर हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है दोनों पासों की संख्याओं का योग और यहाँ पर लिखा है उसकी प्रायिकता। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि दोनों पासों को हवा में उछाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो परिणाम आता है उसको नोट कर लेते हैं। आप देखो हमने यहाँ पर पहला पासा माना, फर्स्ट पासा, पहला पासे को हमने हवा में फेंक दिया। जब हम हवा में फेंकेंगे तो इस पर क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही आ सकता है। अगर हम दूसरे पासे को लें, ये हमारा दूसरा पासा है, और दूसरे पासे को अगर हम लोग हवा में फेंकें तो हवा में फेंकें तो उस पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, क्योंकि पासे पर अधिकतम 6 अंक तक ही अंकित होता है। तो मतलब 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी संख्या आ सकती है, पहले पासे पर भी दूसरे पासे पर भी। अगर उन पासों पर ऐसा अंक आए कि उनको जोड़ने पर 2 मिले, क्या मिले? 2 मिले, तो उसकी प्रायिकता है 1/36। तो अगर हम देखें इन दोनों पासों को आप हवा में एक साथ फेंको तो कुल कितनी संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए, जब आप बात करते हो संभावनाओं की कि कितनी संभावनाएं बनेंगी, तो यहाँ पर संभावना ज्ञात करने का एक बहुत ही बेहतरीन नियम है, हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमने 2 पासा फेंका, ठीक है, अब 2 पासा फेंका तो कितनी संभावनाएं बनेगी? आप कहोगे सर 6 बनेगा, कोई कहेगा सर 12 बनेगा, कोई कहेगा सर 20 बनेगा, कोई कहेगा 36 बनेगा, कोई कहेगा 45 बनेगा। तो कौन सा सही है, कैसे हम जानेंगे कि कितनी संभावना बनेंगी? तो इसके लिए फार्मूला ये होता है कि जितना अंक इस पर आ सकता है उसको लिख दीजिए। जैसे पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक आ सकता है, यानी कुल 6 अंक आ सकते हैं, है कि नहीं है? तो 6 लिख दिया हमने। उसके बाद पासे को कितनी बार फेंका गया है, यानी कितनी बार परीक्षण किया गया है। तो देखिए, परीक्षण किया गया है 2 पासों का। तो देखिए, आप 2 पासे को 1 बार फेंकिए या 1 पासे को 2 बार फेंकिए, बात वही होती है। तो 2 बार यहाँ पर हमने क्या किया, 2 पासे को फेंका गया, ऐसा मान के चलते हैं। तो 6 का स्क्वायर बन गया, और 6 का स्क्वायर बन गया तो ये कितना आएगा? 36। यानी इस पर जो कुल परीक्षण किया गया, तो परीक्षण का परिणाम कितनी संभावनाएं निकल कर आई? 36 संभावनाएं निकल कर आई। यानी आप 2 पासे को एक साथ फेंकोगे या 1 पासे को 2 बार फेंकोगे तो कुल कितना परिणाम मिलता है? तो कुल आपको परिणाम मिलेगा 36 ठो। और ये परिणाम एन एस का काम करेगा, क्योंकि ये प्रतिदर्श समष्टि को दर्शाता है। यानी एन एस बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। अब देखिए, बारी बारी से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कह क्या रहा है कि पासे पर जो अंकों का योग है वो 2 है, इसकी प्रायिकता 1/36 है। ठीक है, अब तो ये तो दिया है, अब हमको इसका निकालना है। यानी 2 पासों को ऐसा फेंकिए कि पासे पर जो अंक आए उनको जोड़ें तो अंकों का योग 3 हो। तो देखिए, अगर हम पासे को फेंकेंगे, ई हमने क्या निकाला?
चुनी गई संभावना, तो हम ऐसी संभावना चुन रहे हैं कि दोनों पासों पर संख्याओं के अंकों का जो योग है वो 3 हो। तो अगर हम देखें तो मान लीजिए कि पहले पर 2 आया हो और दूसरे पर 1 आया हो, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए, मान लेते हैं पहले पासे पर 1 आया हो और दूसरे पर 2 आया हो, तो 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो संभावनाएं कुल 36 संभावनाओं में से बनती हैं, जिनमें जो इनका योग आएगा वो 3 आएगा। आप देखो, आपने पासा फेंका, हो सकता है कि पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे वाले पर 1 आ जाए, उन दोनों को जोड़ोगे यानी 2 और 1 को तो 3 आएगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि पहले पर 1 आए और दूसरे पर 2 आ जाए, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कुल कितनी संभावनाएं बनती हैं 36 में से, 2 संभावना। तो 1 और 2, 2 लिख दिए। यन यस जो है वो है 36, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगा 2/36 यानी यन ई बटा एन यस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप भरोगे वो क्या भरोगे आप, 2/36। ठीक है, यानी पासे पर 3 आएगा, यानी पासे पर जो अंक आएंगे उनको जोड़ने पर योगफल 3 आएगा। इसकी प्रायिकता है 2/36। ठीक है, अब चलते हैं 4 वाले पर, यानी दो पासों को इस तरीके से फेंकिए कि उनके अंकों का योग 4 हो। तो आप कहोगे सर देखिए, अगर अंकों का योग 4 है तो आप कह सकते हो कि हो सकता है पहले पर 1 आए दूसरे पर 3 आए, तो मतलब 1 और 3 4 हो जाएगा। और इसका उल्टा कर देते हैं, 3 और 1 कर देते हैं। उसके बाद हो सकता है कि पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पर भी 2 आ जाए, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब ये है कि कुल कितनी संभावनाएं बनी, 1 2 और 3। तो यन ई का जो मान है वो हो जाएगा 3 और यन एस है आपका 36। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, यन ई बटा यन एस यानी चुनी गई संख्या बटे कुल संख्या। तो 3 बटा क्या हो गया यहाँ पर 36, तो यहाँ पर आप क्या भरोगे, 3/36। ठीक है, अब इसको चलिए यहाँ पर इरेज करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमको ये जितने भी खाली हैं उसको भरना है। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और फिर भरना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मिटा दिए हैं। अब कौन सा योग लाना है, 5 लाना है। ठीक है, तो पासे पर 5 आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए संभावनाएं तलाश करनी पड़ेंगी, यानी आपको ऐसा जोड़ा बनाना पड़ेगा कि उनको जोड़ने पर 5 आए। जैसे अगर हम जोड़ा बनाएं, पहले पासे पर 1 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा कर दीजिए, हो सकता है पहले पर 1 आए और दूसरे पर 4 आ जाए, तब पर भी 5 होगा। हो सकता है यहाँ पर पहले पर क्या आ जाए, 2 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए, तब पर भी 2 और 3 5 होगा। इसका उल्टा कर दीजिए, 3 और 2। तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कुल 36 में से, जिनको अगर आप जोड़ोगे तो योग कितना आएगा, 5 आएगा। यानी यन ई बराबर हो जाएगा आपका कितना, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा और एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर पी ई बराबर यन ई का मान है 4 और एन एस का मान है 36, यानी यहाँ भरा जाएगा 4/36। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं किसका, यहाँ पर पासे पर योग 6 प्राप्त हो। तो 6 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई का ऐसा कम्बिनेशन बैठाइए कि जोड़ने पर 6 आए। तो आप कहोगे सर पहले पर 1 दूसरे पर 5, 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है। उलट दीजिए इसका, ये हो जाएगा 5 और 1, तब पर भी 6 ही होता है। अब यहाँ पर देखें तो 3 और 3, 3 3 भी क्या होता है, 6 होता है। फिर क्या होता है, 2 और 4, 2 4 भी 6 होता है। इसका उल्टा करेंगे तो 4 और 2, यानी कुल कितनी संभावनाएं बन रही हैं। तो आप देखो 1 2 3 4 5, 5 ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जिनमें अगर हम उनको जोड़ दें अंकों को तो योगफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यन ई बराबर हो गया आपका कितना, 1 2 3 4 5, 5 है संभावना, और एन एस जो है वो है आपका 36। तब पी ई यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 5/36।
ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 5/36। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5/36। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम लोग इरेज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। देखिए, अब हम देखें पासे पर कितना आना चाहिए, योग 7 आना चाहिए। तो 7 लाने के लिए क्या करेंगे, ई बराबर, देखिए कम्बिनेशन बैठाएंगे 2 और 5 का। तब 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी पहले पासे पर 2 और दूसरे पर 5। उसके बाद इसका उल्टा कर देते हैं, तो 5 और 2 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 3 और 4 करते हैं। फिर 4 और 3 करते हैं। फिर 1 और 6 करते हैं। फिर 6 और 1 करते हैं। अब कोई कम्बिनेशन नहीं बनेगा जिनमें अंकों का योग क्या हो, 7 हो। देखिए 2 और 5 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 1 और 6 7, 6 और 1 7। कई ठो कम्बिनेशन बना, 1 2 3 4 5 और 6 ठो। 6 ठो जब बन गया तो इसका मतलब ये है कि एन ई बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एन एस बराबर हो जाएगा 36। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/36। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6/36। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हम भर चुके। अब देखिए 8वां में दिया है 5/36, ये भरा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। 9वां में हमको भरना है, और उसके बाद 10वां में, फिर 11वां में, 12वां तो भरा ही है। ठीक है, अगर हम इसको देखें कि यहाँ पर लिखा है 9, 9 का मतलब क्या है, पासे पर जो अंकों का योग आएगा वो 9 होगा। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बैठाएं ई बराबर, तो आप ऐसे कह सकते हो 2 और 7। 7 आएगा नहीं, देखिए पासे पर यहाँ पर आपको कि सर 2 7 9 होता है, तो पासे पर तो केवल 6 ही अंक होगा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, 9 लाना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो 3 और 6, फिर 6 और 3। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 5 और 4 कर सकते हैं, 4 और 5 कर सकते हैं। अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचा है जिनमें अंकों का योग 9 आ जाए। तो देखिए 6 3 9, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9। तो 1 2 3 4, 4 ऐसी संभावनाएं बनती हैं जिनमें पासे पर अंकों का योग जो है वो है आपका कितना, यहाँ पर 9 है। ठीक है, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 4/36। यहाँ पे लिख देते हैं 4/36। अच्छा, आप एक चीज़ गौर करो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तरीके से ये श्रेणी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप देखो, 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। फिर 6 से ये डाउन होता जा रहा है, और लास्ट में क्या लिखा है, 1 लिखा है। इसका मतलब 6 से 5 है, 5 से 4 है, तो 4 से क्या होगा, 3 होगा, 3 से क्या होगा, 2 होगा, फिर यहाँ पर 1। तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भर सकते हो 3/36, और यहाँ पर क्या भर सकते हो, 2/36। हालांकि ये कैसे भरा जाएगा हम आपको बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो ये देखिए आसानी से भर सकते हो। कैसे, इसका क्रम समझ के, क्रम कैसे समझोगे, देखो 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6, बढ़ता चला गया। अब 6 से इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से क्या हो जाएगा, 1 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे हुआ ये हम आपको समझा देते हैं। फिलहाल हम लोग थे 9 पर, अब 10 कैसे आएगा, 11 कैसे आएगा, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसको मिटा दें तब आगे समझाएं, ठीक है। इसको समझोगे तो बड़ी आराम से समझ जाओगे। यहाँ पर अगर हम देखें कि 10 आना चाहिए, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन चुनिए आप कि 10 आए। तो पासे पर अगर हम ऐसा कॉम्बिनेशन चुनने जाएं, तो देखिए एक हो सकता है 4, 6, एक हो सकता है 6, 4, और एक हो सकता है आपका 5, 5। तो कुल कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 ठो बन रहा है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 3/36, यानी एन ई का जो मान होगा वो हो जाएगा 3, और एन एस का मान आप जानते हो कितना है आपका, 36 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगा 3/36, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमने
ऐसे नहीं लिखा, कैलकुलेट करके तब लिखा है, ठीक है। आप ऐसे मत समझिएगा कि अरे ये तो ऐसे लिखा गया, नहीं, पहले क्रम आप समझ के उसके बाद लिख दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आप ये वाला नहीं दिखाओगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपका नंबर काट दे, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे ये तो तुरंत तुरंत कर ले रहा है, जबकि ये सवाल बहुत लंबा है। देखिए कब से हम लोग इसका कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं, अभी तक 10 तक ही पहुँचे हैं, उसके बाद अभी 11 का भी लगाना है। तो चलिए 11 भी लगा देते हैं। 11 का होगा, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाइए दो पासों के बीच में कि योगफल 11 आए। इसका मतलब ये है कि ई बराबर क्या हो सकता है, ई बराबर 6, 5 हो सकता है और 5, 6 हो सकता है, क्योंकि 6 और 5 11 और 5 और 6 11, यानी यन ई बराबर क्या हो जाएगा 2 और एन एस बराबर क्या हो जाएगा 36, क्योंकि ये दो कॉम्बिनेशन बनबा ही करेगा। अब यहाँ पर पी ई बराबर 2 बटा क्या हो जाएगा 36, यानी एन ई बटा एन एस। तो यहाँ पे लिखे हैं 2/36 और 1/36 तो ऑलरेडी दिया ही है। तो ये वाला सवाल जो है हमारा वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है, ये भरने वाला था, हमने आराम से भर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं। कुल कितने परिणाम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 परिणाम लिखे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से वो दिया भी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 11 और 12 कराए। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। आप देखो कह रहा है कि ये जो आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे हो, क्या इन सभी की प्रायिकता 1/11 है? अगर है तो आप इससे सहमत हैं, अगर नहीं है तो आप इससे सहमत हैं। मतलब दोनों तरीके से, अगर 1/11 है तो कैसे है और 1/11 नहीं है तो कैसे है। यानी क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि इन सभी की प्रायिकता 1/11 है? तो आप देखो, आपको देखने पर लग रहा है कि कहीं पर इसकी प्रायिकता 1/11 है? नहीं। आप कहोगे सर काट देंगे तब 11 आ सकता है, नहीं आएगा, बटे में 36 है, 36 11 से कटता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर दिया हुआ परिणाम है सभी की जो प्रायिकता है वो 1/11 नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि इन सभी की जो प्रायिकता है वो 1/36, 2/36, 3/36, 4/36 ये ऐसे करके आगे बढ़ती गई हैं और फिर बाद में घट गई हैं, ठीक है। तो आप इस कारण को लिख लीजिएगा। सकारण में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं, जो भी संख्याएं आपकी दी हैं उनकी प्रायिकता 1/11 नहीं है, वो क्रमशः 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 ऐसे करते हुए आप यहाँ तक कामा लगाते हुए बता सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें आपको उत्तर नहीं में देना है कि नहीं, इन सभी की प्रायिकता 1/11 नहीं है, क्योंकि इन सभी की प्रायिकताएं क्रमशः, अब क्रमशः लिखने के बाद ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक छाप दीजिएगा, मतलब लिख दीजिएगा, और वही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, मतलब कारण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 23वां लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप किताब में देखोगे तो इसके नीचे वह संकेत लिखा होगा 3 सिक्के को 1 बार उछालें या 1 सिक्के को 3 बार उछालें, बात वही होती है। तो यहाँ पर देखिए कुल प्रतिदर्श समष्टि कितना बनेगा जब हम लोग 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे। तो आप देखो कि सिक्के पर कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू, हेड और टेल, यानी 2 पहलू होते हैं, ठीक है। कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। जितने पहलू होते हैं उसकी घात, जितनी बार उछाला जाता है उसको लिख दीजिए। तो ये बनेगा यन यस। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 8, यानी उस पर कुल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा?
8 कॉम्बिनेशन बनेगा। कौन कौन सा, अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अगर हम यस बराबर लिखें तो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि तीनों पर हेड आया हो। 3 सिक्के को एक बार उछालें या एक सिक्के को 3 बार उछालें, बात वही होती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि तीनों पर क्या आया हो, हेड आया हो। उसके बाद हो सकता है कि 2 ठनी पर हेड आया हो, तीसरे पर टेल आया हो। या ऐसे भी हो सकता है कि हेड आया हो फिर टेल और टेल आया हो। या ऐसे भी हो सकता है कि तीनों पर टेल आया हो। या ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर कि 2 ठनी पर टेल हो और एक पर हेड हो। या एक पर टेल हो 2 ठनी पर हेड हो। या पहले पर टेल हो दूसरे पर हेड हो तीसरे पर टेल हो। या पहले पर हेड हो दूसरे पर टेल हो और तीसरे पर हेड हो। तो आप देखो यहाँ पर कुल 8 संभावनाएं हमने बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी संभावना आई, 8। तो आप भी पता कर सकते हो कि कैसे संभावना यहाँ पर बनती है। जैसे पासे में 6 पहलू था, 2 बार फेंका गया तो 6 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर 2 पहलू है, 3 बार फेंका जा रहा है तो 2 की पावर 3 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि सिक्का उछाल कर ये देखा जाता है, खेल खेला जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि अगर तीनों परिणाम समान होते हैं, अर्थात 3 चित आते हैं यानी 3 हेड आते हैं, या 3 पट आते हैं, या 3 ठो टेल आता है, यानी सिक्का उछाला गया हेड आया लिख दिया उसको, फिर सिक्का उछाला हेड आया उसको भी लिख दिया, फिर सिक्का उछाला हेड आया, यानी तीनों बार सिक्का उछाले और तीनों बार हेड आ गया या तीनों बार टेल आ गया, तब तो हनीफ जो है वो खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। यानी तीनों में से किसी भी एक बार में अगर हेड या टेल की जगह मान लेते हैं हेड हेड आ गया, लास्ट में टेल आ गया, तब पर भी वो हार जाएगा। यानी हनीफ खेल तभी जीतता है जब तीनों सिक्कों पर हेड आए या तीनों सिक्कों पर टेल आए। अगर इसके अलावा ये नहीं आते हैं, इनमें से 1 2 3 4 5 6 ठो जो बच गया है, इनमें से अगर कुछ भी आ जाता है तो हनीफ खेल में हार जाता है। तो हमको ये पता करना है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब ये है कि हनीफ खेल हार चुका है, और जब वो हार चुका है इसका मतलब ये है कि सिक्के पर न तो लगातार हेड आया है और न ही लगातार टेल आया है। तो क्या आया, ये जो 6 मान हैं, इन्हीं 6 मानों में से कोई एक मान आया है। तो यन यस का मान तो 8 है, यन ई यानी हनीफ खेल में हार जाएगा। वो कई ठो आएंगे मान, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 मानों में से कोई एक मान भी अगर आ गया तो हनीफ खेल में हार जाता है। यानी इन 8 ठो पूरा मान दिया है, 8 ठनी में से हम लोग 6 ठो कर चुन रहे हैं। तो हमने लिखा यानी बराबर 6। अब इसकी प्रायिकता निकाल देते हैं। तो पीई बराबर आप जानते हो चुनी गई संभावना यानी यन ई बटा यन एस, ठीक है, यानी कुल संभावना। तो यन पीई बराबर यन ई का मान क्या है, ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 को हमने चुना है। फिर कुल कितने में से, कुल 8 ठो संभावना था तो 8 चुन लिए, इसको काट देते हैं। तो पीई बराबर ये हो जाएगा 3 बटा के 4, यानी यहाँ पर इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 बटा के 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका। आप कहोगे सर इतना सरल, देखिए प्रायिकता इतना ही सरल होता है कक्षा 10वीं में। अगर आपको सही से प्रायिकता पढ़ना है तो कक्षा 12वीं का जब आपको प्रायिकता बताया जाएगा, हालांकि सिलेबस अब चेंज हो चुका है, मतलब बहुत सारी चीज़ें काट कर वहाँ से हटा दी गई हैं, तो अब सिलेबस बहुत हल्का हो चुका है। लेकिन हम लोगों के समय जो सिलेबस था, नई नई NCERT की किताब आई थी, उसमें सारा कुछ था तो पढ़ना पड़ता था। अब अगर हल्का हो गया है तो आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि हम लोग अभी कक्षा 10वीं की प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो इस पर ध्यान देते हैं। तो इसका उत्तर कितना आया, 3 बटा 4 आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां। कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, दूसरा 5 कम से कम एक बार आएगा। तो आप समझो कि एक पासे को 2 बार फेंका गया है, तो ये देखिए एक मान लेते हैं यहाँ पर पासा है। ठीक है, पासे पर आप जानते हो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है।
यानी कुल 6 पहलू हैं, उनमें से कोई एक आ सकता है। तो इसका अगर हमको प्रतिदर्श समष्टि निकालना होगा यानी एन का मान निकालना होगा, तो कुल कितने पहलू हैं? 6 ठो हैं। इनको कितनी बार फेंका गया? इस पासे को 2 बार फेंका गया, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। इसको पहले नहीं लगाते हैं, पहले ये लगाते हैं कि 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। यानी सबसे पहले हम दूसरा लगाएंगे। आप कहोगे सर पहला लगाने में क्या दिक्कत है? देखिए पहला लगाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग पहले ये पता करेंगे कि 5 कितनी बार आया है। जब ये पता चल जाएगा तो एक में से उसको घटा देंगे, क्योंकि आप जानते हो कुल प्रायिकताओं का योग होता है एक। एक में से अगर पॉजिटिव वाला घटा देंगे तो निगेटिव वाला मिल जाएगा, और पहला में हमसे निगेटिव वाला ही पूछा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि पहले दूसरा लगाते हैं, या आप कहो तो पहला ही लगा देते हैं। ठीक है, आप कहो पहला लगा देते हैं। देखिए पहला लगाते हैं, छोड़िए दूसरा वाले को, दूसरा वाला बाद में लगा देंगे इसके बाद। देखिए पहला सवाल है तो पहले लगा देंगे। लिखा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो पहले आप ये पता करो कि 5 कितनी बार किसके किसके साथ आएगा। तो आप ऐसे समझो कि आप 2 पासा लेते हो, एक पासा यही पासा है लेकिन इसको एक बार और फेंकते हो, यानी पासा वही है, पहला वाला ही पासा है। ठीक है, लेकिन इसको एक बार और फेंकते हैं ऐसे, तो जाहिर सी बात है इस पर 6 ठो अंक है तो 6 ही अंक आएगा। तो अगर आप देखो कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, उसको निकालना है तो क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये आएगा कि सर देखिए कुल परिणाम है 36, 36 में से पहले हम लोग वो पता करेंगे कि 5 कितनी बार आया है। जैसे वो पता हो जाएगा 36 में से घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ये बनेगा कि 5 किसी भी बार में नहीं आया है। तो अब देखो ऐसे समझो, ई बराबर, ई बराबर क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 5 किसके किसके साथ आएगा। तो देखिए हो सकता है पहले पासी पर 1 आए तो दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पर 2 आए तो दूसरे पर 5 आए, उसके बाद पहले पर 3 आ जाए तो दूसरे पर 5 आ जाए, ये 4 हो तो ये 5 हो, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये 5 है। ठीक है, अब देखिए यानी पासी पर अगर 1 आए तो दूसरे पर 5 आ सकता है, इस पर 2 आए तो दूसरे पर 5 आ सकता है। मतलब पहले पर 1 2 3 4 5 6 आए तो दूसरे पर हो सकता है कि लगातार 5 5 5 आती रहे। भाई संभावना है, संभावना बन सकती है। अच्छा, अगर हम आगे देखें कि हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पर 1 आए, मतलब इसका उल्टा। और यहाँ पर 5 आ जाए तो 2 आ जाए, फिर ये 5 आ जाए तो 3 आ जाए, ये 5 आए तो 4 आए। अब देखिए इसको नहीं उलट सकते आप, जो संख्या एक बार लिख चुकी है वही संख्या सेम सेम 2 बार रिपीट नहीं होगी, ये समुच्चय का नियम कहता है। ठीक है, तो 5 और 5 ये नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? यहाँ 5 और 6 लिखेंगे। ठीक है, यानी कुल कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ 5 आ सकता है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जिसके साथ 5 आएगा। ठीक है, या तो एक बार या तो दोनों बार। इनको अगर हम कुल 36 परिणाम में से निकाल दें, यानी एन ई का जो मान है वो है 11। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। कुल परिणाम है 36, 36 में से अगर 11 ठो कॉम्बिनेशन निकाल दें, यानी जो 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको हटा दें, तो जो बचेगा वो बचेगा जिसमें 5 एक बार भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमको अगर एन डैश ई निकालना हो, क्योंकि डैश वाला जो है वो निगेटिव को दर्शाता है, तो कुल कॉम्बिनेशन है 36, 36 में से 11 घटाना पड़ेगा तो बचेगा 25। यानी 25 कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जिसमें 5 एक बार भी नहीं आएगा। कुल कितने में से? तो यन यस यानी 36 में से, 36 में से 25 कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है जिसमें 5 एक बार भी नहीं आएगा। अब इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता अगर आप निकालो तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा? यन ई बटा यन यस। ठीक है, पी ई बराबर क्या हो जाएगा? यन ई बटा यन यस। तो यहाँ पर पी ई बराबर यन ई का मान क्या है? 25 है, यन यस का मान है 36,
और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 25/36 किसी से कटेगा नहीं। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में कह रहा है कि 5 जो है कम से कम एक बार आए। तो देखिए, 5 कम से कम एक बार आए या अधिक से अधिक दोनों बार आ सकता है। जहाँ पर कम से कम कहेगा वहाँ पर आप ऐसे समझिए कि कम से कम एक या अधिक से अधिक दोनों बार आएगा। तो 5 कितनी बार आया यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार 5 आया है, ठीक है। तो 5 के आने की संभावना यानी यन ई बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और एन एस बराबर कुल कितने में से, 36 में से। तो इसकी प्रायिकता कि 5 कम से कम एक बार आएगा हो जाएगा आपका यहाँ पर यन ई बटा यन यस। तब पी ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर यन ई का मान है 11, यन एस का मान है 36। तो ये हो गया 11/36। यही आपका फाइनल उत्तर है। तो इस तरीके से आपने 24वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25वां देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से तर्क असत्य है, मतलब ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सकारण उत्तर दीजिए, मतलब क्यों ये गलत है या क्यों ये सही है, आपको पता करके बताना है और आपको उसका कारण भी देना पड़ेगा कि क्यों ये सही है और क्यों ये गलत है। जैसे अगर हम देखें, लिखा है यदि दो सिक्कों को, पहला वाला, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम निकलते हैं। कौन कौन से, दो चित, दो पट या प्रत्येक एक बार। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है, उत्तर भी दिया है और पूछ रहा है क्या ये बात सही है। तो आप समझो कि हमारे पास कुल कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, ठीक है। सवाल के हिसाब से यहाँ पर 2 सिक्के हैं और 2 सिक्कों को जब आप एक साथ उछालोगे तो 2 सिक्के पर देखिए 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो अगर हमको एन निकालना होगा तो 2 पहलू हैं, 2 लिख दिए। कितनी बार इसको उछाला जाता है, 2 बार। तो जितनी बार उछाला जाएगा वो उसकी घात में लगेगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है तो इसके 3 संभावित परिणाम होते हैं। अब 3 लिखा है लेकिन इनडायरेक्टली 4 ठो परिणाम होंगे। कौन कौन से, अगर हम यस बराबर लिखें तो ये क्या होगा, हो सकता है कि दोनों पर हेड आए, या एक पर हेड दूसरे पर टेल आए, या दोनों पर टेल आए, एक पर टेल दूसरे पर हेड आए। ये संभावना बनेगा, हेड 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 टेल 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 हेड, ठीक है। तो कितनी संभावनाएं बनी, 1 2 3 4। तो जो उसमें लिखा है प्रत्येक एक बार, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक एक बार से मतलब है कि हेड टेल या टेल हेड, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर 2 पट या प्रत्येक एक बार, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपसे क्वेश्चन करें, हम ये क्वेश्चन करें कि इस सिक्के को जब आप उछालते हो तो दोनों सिक्के पर हेड आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अगर हम आपसे कहें कि दोनों सिक्के पर हेड आएगा यानी यच यच आएगा, इसकी प्रायिकता आप निकालिए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आप कहोगे सर देखिए, दोनों ही पासे पर आपका सिक्के पर हेड हेड आएगा, इसकी संभावना कितनी है, 1 है। यानी 4 ठो कुल दिया है, 4 ठनी में से एक संभावना ऐसी बनती है जिसमें दोनों पर हेड हेड आएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रायिकता अगर हम निकालें, यानी एस का मान तो आपका 4 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा यहाँ पर यन ई बटा यन यस, ठीक है। तो यहाँ पर एन ई का मान 1 और एन एस का मान 4। तो हम लोगों का जो प्रायिकता आ रहा है वो आ रहा है 1/4, लेकिन जो उसमें दिया है आपके सवाल में वो दिया है 1/3। तो क्या ये कथन सत्य है, तो आप कहोगे नहीं सर, ये कथन आपका क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो परिणाम है उनकी जो प्रायिकता है वो 1/3 नहीं होगा, ठीक है। लिखा है ना प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, तो आप कहोगे नहीं ये असत्य है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता देखिए लिख देंगे यहाँ पर, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता
1/3 नहीं है। इसी वजह से ये कथन क्या हो गया, आपका असत्य हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब चलिए इसका दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि यदि एक पासी को फेंका जाता है, उसके बाद तो इसके दो संभावित परिणाम आते हैं, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो आप समझो कि एक पासा है, एक आपका क्या है, पासा, और इस पासे को अगर हम लोग फेंकें तो इस पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है एक पासे को अगर हम लोग फेंकें तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। यानी कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? कुल परिणामों की संख्या है 6। अब कह रहा है कि उनमें आप देखो तो उनमें आपको 3 ठो विषम संख्या मिलेगा और 3 ठो सम संख्या। लिखा है ना, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1, 3 और 5 ये विषम संख्या है, और ये जो 2, 4 और 6 है वो सम संख्या है। इसका मतलब ये है कि बात सही कह रहा है वो, कि पासे को जब आप फेंकते हो तो पासे पर आप ध्यान से देखो तब विषम संख्या भी प्राप्त होता है तो सम संख्या भी प्राप्त होता है। ठीक है, अब कह रहा है अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। तो यहाँ पर आप देखो जो हमसे चुनने के लिए कह रहा है वो कह रहा है कि एक विषम संख्या चुनिए। तो एक विषम संख्या चुनोगे आप, 1, 3 और 5। तो इसमें अगर हम संख्या में देखें तो ये कितने हैं, 1, 2 और 3 हैं। इसकी अगर हम लोग प्रायिकता निकालें, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो पी बराबर क्या होगा, एन ई बटा एन एस। तो पी बराबर एन ई का मान है 3 और एन एस का मान है 6। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर लिखा भी है कि विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितना आ रहा है, 1/2। इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि जो कह रहा था वो पूरा का पूरा यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। तो कारण में आप यही लिखोगे कि हाँ, लिख देना, हाँ विषम संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रायिकता को ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस वीडियो में पूरा का पूरा हमारा प्रायिकता ख़त्म हो चुका है, यानी एक तरीके से आज आपका सिलेबस समाप्त हो चुका। अब जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो प्रैक्टिस सेट का मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मिलेगा। ठीक है, और बीच बीच में आपको गाइडेंस भी देंगे कि कैसे आपका रिवीजन और भी बेहतरीन हो सकता है। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर इस चैप्टर से आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सिलेबस हमारा समाप्त हो चुका है। कल से यानी आगे आने वाली जो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, जहां पर बहुविकल्पी क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए और बोर्ड पेपर में मैथ में टारगेट रखिए 100 में से 100। ठीक है, हमने जैसा आपको कहा था कि पूरा का पूरा आपका मैथ हम यूट्यूब चैनल पर अपने फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपये आपसे लिए। हमने वो किया। ठीक है, पूरा का पूरा आपका चैनल पर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको शुरू से प्रश्नावली 1.1 से अभी तक पूरा 14.1 तक का आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कि अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।